Hello everyone, I am Dr. Anshu. Today we will discuss a topic direct and indirect speech. There are many occasions in which you need to describe an event and action that happened, and very often that include repeating what someone has said. इसका मतलब है कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जब हम किसी एक का मैसेज दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं और उस वक्त हम उस मैसेज को बिना डिस्टॉर्ट किए उसके मीनिंग को सेम टू सेम कन्वे अगर करना चाहेंगे तो हमको वो करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए हम आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ने वाले हैं. इन such occasions can include a social situation as well as in a work email or a presentation. यानी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जब आपको कई बार किसी का ईमेल आया और वो आपको बताना है किसी और को. कई बार आपको किसी, जैसे मान लीजिए मैंने ही आपको कोई मैसेज दिया, आपको किसी और टीचर को देना है, किसी और बच्चे को देना, तो आप उस मैसेज को कैसे कन्वे करेंगे कि उसका मीनिंग सही उस व्यक्ति तक पहुंच पाए. इसके लिए हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को हमेशा पढ़ते हैं. इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब व्हाट पीपल सेड, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच. दो तरह की स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं. We can find more about these forms and improve our language. If we wish to say something to others, then this is the another way. एक अलग तरह का तरीका है. दो तरीके से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और वो दोनों तरीके कौन कौन से हैं? एक तो है डायरेक्ट स्पीच और एक है इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में हम किस प्रकार से अपनी बात को लोगों तक कहते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम डायरेक्ट स्पीच को कैसे कन्वे करते हैं, ये बात हम आज डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, देयर आर टू वेज ऑफ कन्वेइंग योर इंफॉर्मेशन और मैसेजेस टू अदर्स. We often need to tell others what someone has said. There are two ways to do this. One is to say the same words, whatever is said by someone, and the other is to use your own language to convey that message so that the message may not be distorted. अब आप यहाँ पे दो ये पिक्चर देखेंगे, इसमें एक तो ये एकदम सीधी लाइन है और एक ये ऐसे घुमा के. यानी जब आप डायरेक्ट स्पीच करते हैं तो आप ऐसे कहते हैं और बीच में आपने सपोज कर लीजिए इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, और किसी की बात को आप जब आपने किसी की बात को बोला तो आपने इन्वर्टेड कॉमा में उसके वर्ड्स या उसके शब्दों को एज इट इज रख दिया. लेकिन जब आप उसी की बात को किसी और व्यक्ति को बताते हैं तो आप इन्वर्टेड कॉमा हटा करके किस प्रकार से अपने शब्दों में एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है. और हम इस चीज को डिटेल में करेंगे. आप यहाँ कॉन्सेप्ट मैप देखेंगे. स्पीच दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच. ये हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस में भी बहुत काम आती है, और इसको हम कैसे अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में यूज ले सकते हैं वो आज हम देखेंगे. Definition and rules of direct and indirect speech. The speech in which actual words of a speaker are given is known as direct speech. यानी जब आपके पापा ने आपको कोई मैसेज दिया और डायरेक्ट आपको वो मैसेज इन्वर्टेड कॉमा में आपकी मम्मी ने दे दिया. आपके पापा ने मम्मी को बोला कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करने के बाद जो होमवर्क करते हैं वो आप उन्हें चेक कराएंगे. तो आपकी मम्मी अगर वो मैसेज आपको देती है और बिल्कुल पापा के वर्ड्स ही बोलती है तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच. लेकिन अगर वो अपने शब्दों से कुछ परिवर्तन करके आप तक वो मैसेज पहुंचाती हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा. द स्पीच known as the direct speech, the speech in which the substance of the speaker's speech is given, is known as the indirect speech. The teacher is strict. She said the teacher was strict. The teacher is giving everyone an A, and he said the teacher was giving everyone an A. तो आप ये पिक्चर देखेंगे तो इस पिक्चर में ऊपर वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, इसमें आपने इन्वर्टेड कॉमा में एक लाइन देखी कि द टीचर सेड द टीचर इज स्ट्रिक्ट. आप शी से इसको अगर इनडायरेक्ट वे में कहेंगे तो कैसे कहेंगे
कि शी सेड द टीचर इज स्ट्रिक्ट। वैसे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखना चाहेंगे तो जो डायरेक्ट स्पीच है और जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि कोई व्यक्ति आपको डायरेक्ट किसी व्यक्ति के कहे गए शब्दों को एज इट इज कह दे तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है, और जब किसी और की कही बात को वो अपने तरीके से बताए तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। इनडायरेक्ट स्पीच फॉलोज सर्टेन रूल्स। आपको बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, बिल्कुल परफेक्टली आप अगर उन रूल्स को जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या है और किस प्रकार से हमें उसको डायरेक्ट स्पीच में या फिर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना है। सबसे पहला रूल ये कहता है कि रूल फॉर द चेंज ऑफ एडवर्ब्स इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी अगर आपको वहां पे एडवर्ब दिखाई देती, सबसे पहले तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव्स क्या है और नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। बहुत इकाई है एक भाषा की, और अगर हमें मामूली सी जानकारी इसकी हो जाती है तो बड़ा आसान होता है हमें चीजों को समझना। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ एडवर्ब्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या बदलाव हम करते हैं। यदि आपको डायरेक्ट स्पीच में नाउ दिखाई दे तो ये एक प्रकार का एडवर्ब है। एडवर्ब वो होता है जो सहायक क्रिया कहलाती है, यानी एड वर्ब, वर्ब के साथ आकर के जो ऐड हो जाए वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। अब नाउ अगर दिखता है तो आप उसे देन में चेंज करेंगे, और हियर दिखेगा तो आप उसे देयर में चेंज करेंगे। इसके साथ ही साथ हियर आफ्टर आप चेंज करेंगे देयर आफ्टर में, और इसके अलावा दिस को दैट में, दीस को दोज में, अगो को बिफोर में और दस को शो में। ये कुछ रूल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, और इनको फॉलो करने के लिए आपको बिल्कुल एग्जैक्टली अगर वो रूल पता है तो आपको कहीं पे भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट रूल है इनडायरेक्ट स्पीच के को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। टुडे को आप दैट डे में चेंज करेंगे, टू नाइट को आप दैट नाइट में चेंज करेंगे, लास्ट नाइट को आप चेंज करेंगे द प्रीवियस नाइट, और यस्टरडे को आप चेंज करेंगे द डे बिफोर यस्टरडे, और इवन यू कैन चेंज इट इन द डे बिफोर प्रीवियस डे। उसके बाद हम टुमारो को नेक्स्ट डे के अंदर और द फॉलोइंग डे के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अगर आप वहां पे डायरेक्ट स्पीच में वर्ड देखते हैं लास्ट वीक, तो लास्ट वीक को हम चेंज करते हैं द वीक बिफोर। ये अभी मैं रूल्स बता रही हूँ, जैसे हम इनके प्रैक्टिकल्स करेंगे तो जब हम इनके सेंटेंसेस करेंगे आपको बड़ी आसानी से समझ आने लगेंगे कि किस तरह से हम इनको चेंज करने वाले हैं। लास्ट मंथ को आप चेंज करेंगे द मंथ बिफोर, द प्रीवियस मंथ, और नेक्स्ट मंथ को आप चेंज करेंगे अ मंथ आफ्टर। सो इन दिस वे यू विल बी altering, you will be making changes while changing from direct to indirect speech. अब उसका नेक्स्ट रूल, एक और दो रूल की बात हम पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट रूल है कि डायरेक्ट को अगर आपको चेंज करना है तो आप डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को किस प्रकार से बदलते हैं। रूल फॉर चेंज ऑफ टेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट, reporting verb is in the present or future tense, there is no change in the tense of the verb in the indirect speech। हालांकि मैंने ये सेंटेंस बोल तो दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है वो एक एग्जाम्पल आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, देखो आपको इस सेंटेंस के अंदर दो भाग दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला भाग है एंटनी सेज, एंटनी सेज के आगे कॉमा लगा है और ये भाग कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके अंदर एक इन्वर्टेड कॉमा में भी आपको दिखेगा आई ईट अ मैंगो। तो ये जो आई ईट अ मैंगो है वो क्या है, इनडायरेक्ट। ये बाहर वाला भाग क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो जो अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर आपको प्रेजेंट टेंस दिखाई दे, यानी अगर बाहर एंटनी सेज है ना, तो हम अंदर में किसी टेंस के अंदर बदलाव नहीं करेंगे। अगर बाहर फ्यूचर टेंस है जैसे कि शी विल से, तो भी हम अंदर किसी टेंस में चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर बाहर पास्ट टेंस है, कहने का मतलब अगर बाहर एंटनी सेड है तो आप अंदर रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करेंगे।
वर्ब में चेंजेस करेंगे। कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल आपको देखना है। एंटनी सेज आई ईट मैंगो, क्योंकि यहाँ पे एंटनी SAYS सेज है, तो इस वजह से अंदर हम टेंस में बदलाव नहीं करेंगे और ईट का ईट ही रहेगा। अब देखिए, एंटनी सेज और आपने कनेक्टिव का यूज किया, कॉमा के स्थान पर आपने दैट लगा दिया। उसके बाद एंटनी एक लड़का है, इसलिए यहाँ पर आपने ही प्रोनाउन ही का इस्तेमाल कर लिया, और ही ईट्स अ मैंगो, उसमें कोई चेंज नहीं किया, यानी हमने इसको पास्ट टेंस में नहीं बदला। टेंसेस में चेंजेस कैसे होंगे वो हम अगले स्लाइड में इस बात पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप और देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा कि शी विल से फ्यूचर टेंस अगर आपको बाहर वाले भाग में, जिसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इस भाग में अगर आपको फ्यूचर टेंस दिखाई दे तो भी आप अंदर के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे आपको देखना है। शी विल से दैट शी इज रेडी टू हेल्प मी, यानी आपने शी विल से वैसे का वैसे रखा, फिर आपने कॉमा हटाया, दैट लगा दिया, और उसके बाद शी है इसलिए आपने यहाँ पर शी प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लिया, और उसके बाद आपने देखा कि आपने इज RM है ना, तो आपने प्रेजेंट टेंस ही रखा है। प्रेजेंट टेंस इसलिए रखा है क्योंकि बाहर फ्यूचर टेंस है, बाहर प्रेजेंट टेंस होता है, और अगर फ्यूचर टेंस होता है तो अंदर के वाक्य में, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य है, उसमें टेंस में कोई चेंज हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल ये है कि आप पर्सनल प्रोनाउंस, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इन इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है। नाउन हम सब जानते हैं कि पीपल, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, दे आर नोन एज नाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन इफ वी कैन यूज समथिंग दैट इज नोन एज प्रोनाउन, यानी अगर नाउन के स्थान पर हम किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो प्रोनाउन कहलाता है। अब प्रोनाउन के भी बहुत सारे भाग हैं, उनमें से एक पार्ट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं, तो वो यहाँ पे आपके सामने रूल्स बड़े क्लियरली विजिबल हैं, और आप इन रूल्स को बाद में, ये PPT को आप स्लाइड शेयर पे देख सकते हैं, आराम से दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी रूल में अगर कंफ्यूजन है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, आप देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन अगर आई है तो उसे हम चेंज करेंगे ही या शी के अंदर। हम देख लेंगे कि वो व्यक्ति स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या फिर वो फीमेल है या मेल है, अकॉर्डिंगली वी विल चेंज द डायरेक्ट स्पीच पर्सनल प्रोनाउन आई इनटू द रिपोर्टेड स्पीच ही एंड शी। ये मैं रूल बता रही हूँ, पर इसके बाद जैसे ही हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे तो हम इस रूल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे आप ये एग्जाम्पल देखें, आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो होम में हमने आई को कैसे चेंज किया वो आपको यहाँ पर देखना है। ही और शी सेड दैट, अगर यहाँ पे आप बाहर ये होता तो जो भी होगा, अगर ही होगा तो ही और शी होगा तो शी, आप कर देंगे wanted to go home. Now this will change according to the subject and object of the reporting verb. बाहर अगर ही है तो अंदर भी ही हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यदि शी है तो अंदर भी शी हो जाएगा, और अगर बाहर कोई और प्रोनाउन है तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोनाउन द इनसाइड प्रोनाउन विल चेंज। और आप देखेंगे कि यू को हम चेंज कर, किसी में भी चेंज कर सकते हैं। अगर बाहर यू है तो आई, ही, शी, यू, दे, किसी में भी वो बदलाव ले सकता है। हमें सेंटेंस को समझ करके उसके अकॉर्डिंगली उसको चेंज करना है। बाहर ही, शी, इट है तो वहां पे अंदर भी ही, शी, इट ही आएगा। बाहर वी है तो अंदर दे आ जाएगा, बाहर दे है तो अंदर दे ही रहने वाला है। तो अंदर और बाहर का मतलब यही है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में दे है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी दे होगा। So these are the changes that we will do in all the. So today we have discussed in detail the important rules of
direct and indirect speech. In the upcoming video also, we will be discussing some more rules and how can we implement and how can we use direct and indirect speech in our day-to-day life.